सेशन कोर्ट का, जहां पर रजिया बीबी दुहाई देती नजर आई है। मकान गिरवी देने का झांसा देकर सादा अफराद को लूटने की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है। सेशन कोर्ट में ख्वातीन इंसाफ के लिए रिजू कर रही हैं। रजिया बीबी का मौकफ क्या है, क्या कहना है, उनके साथ वाकया क्या पेश आया, शाहीन अतीक के हमरा वो मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर एडिशनल सेशन जज राय नवाज़ मार्च की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर फैक्ट ये है कि एक बेवा खातून जिसका नाम रज़िया है 6 माह से यहाँ पर इंसाफ के लिए जो है वो मारी फिर रही है, लेकिन इसे इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा। आज सुबह से ये अदालत के दरवाजे के ऊपर ये बैठी थी, जिसका कहना ये था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। जो लोग हैं अशरफ और इसके दीगर अफराद हैं, उन्होंने मकान गिरवी देने के लिए मुझसे 5 लाख रुपये लिए और उसके बाद मुझे धक्के देकर जो है वो निकाल दिया। उल्टा मेरे ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा जो है वो दर्ज कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, मकान मैं सिर्फ इसीलिए ले रही थी कि मैं अपना सर जो है वो एक छुपा के बैठ सकूँ, अपने बच्चों को लेकर बैठ सकूँ, लेकिन मेरा जो है वो हामिद भी इसी गम में जो है वो मारा गया। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर रज़िया मौजूद है, जो यहाँ पर अदालत में इंसाफ के लिए 6 माह से फिर रही है। इनका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या मौक़िफ़ है आपका? तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह पहले उन लोगों ने मुझसे पैसे लिए थे, 5 लाख रुपया लिया था। कहते 2 माह बाद हम आपको कब्जा दे देंगे। तो जब भी जाते थे मार पीट के गालियां दे के भगा देते थे। ना कब्जा दिया उन्होंने, उल्टा मारा पीटा, कपड़े फाड़े हैं। और इसी टेंशन में मेरे हस्बैंड की भी डेथ हुई, उन्हें अटैक हुआ, वो भी फौत हो गए। और आए दिन थाने 8 बजे के बाद थाने बुलाया जाता है, ना थानों में सुनवाई होती है ना यहाँ सुनवाई होती है। 6 माह से जलील हो रहे, 6 माह से धक्के खा रही हूँ। ना यहाँ कोई सुनता है, ना कोई सुनने के लिए तैयार है। जी, आपने रज़िया जो है उसका जो है वो मौक़िफ़ सुना, उसका कहना ये है कि कहाँ जाऊँ, किससे मैं जो है वो इंसाफ मांगूँ। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा चौधरी एडवोकेट मौजूद हैं, जिन्होंने खातून को अदालत में जो है वो पेश किया। क्या मौक़िफ़ है उनका वो भी हम इनसे जानते हैं। मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका? शाहीन साहब, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि ये रज़िया अकेली नहीं है जिसके साथ ये कुछ हुआ है, बल्कि बहुत सारी ऐसी बेकस ख़वातीन मौजूद हैं। मर्द हजरात बड़े बेकस मजबूर हैं जो इस सिस्टम के हाथों और ऐसे लोगों के हाथों लुट चुके हैं, और साथ साथ सारी जमा पूंजी उनकी सारी ज़िंदगी की वो भी ख़त्म हो गई है, और कई खुदकुशियाँ कर गए हैं, और इसका खावंद भी बेचारी का इसी वजह से फौत हो गया है। बल्कि ये तो कत्ल का मुकदमा होना चाहिए था। मेरे पास तो खातून ये अब आई हैं, तो इनके लिए इंशाल्लाह ताला कुछ करते हैं। ये रात को बुलाते हैं, जो कि पुलिस रूल के मुताबिक और कानून के मुताबिक रात को अकेली औरत को किसी लेडी कांस्टेबल या जो है वो दूसरी लेडी पुलिस के हमरा के बगैर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती उसके साथ। तो ये सारा गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो भी मुलजमों के साथ मिले हुए हैं। ये गैंग है सारा का सारा, जो कि इस तरह के मासूम लोगों को कभी गिरवी देने के बहाने लूटता है और कभी इस तरह से मुख्तलिफ बहानों करके लूटता है। जी, आपने गुलाम मुर्तज़ा चौधरी एडवोकेट हैं, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना ये है कि ये गिरोह है जो सादा लोग अफराद जो हैं उनको मकान गिरवी देने का झांसा देकर जो है वो लूट रहे हैं। बाद में पैसे लूटने के बाद उल्टा जो है वो मुकदमा दर्ज करा देते हैं, उनको जो है वो अदालत में धक्के खाने के लिए जो है वो यहाँ पर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ खातून जो है वो अदालत में पेश हुई, जिस पर अदालत की तरफ से जो है वो मुतलका जो पुलिस है उसको भी नोटिस जारी कर दिया। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आगाह करे थे।